हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि चल रही है तो सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। कई लोग व्लॉग भी नहीं देख पा रहे हैं और मैं ना व्लॉग टाइम पे डाल नहीं पा रही हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कहीं डाल नहीं पा रही हूँ, कभी एडिट नहीं कर पाती हूँ, कभी व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ। ऐसा करते करते बहुत लेट मिल पा रहा है आप लोगों को व्लॉग। खैर, नवरात्रि हो जाए, थोड़ा दिवाली तक की मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा, क्योंकि घर में एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। बट कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली व्लॉग्स मिले ही मिले, डेली रूटीन में शेयर करूँ जो भी मैं कर रही हूँ। तो डेली तो व्लॉग्स आपको मिलेंगे ही, थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। एनीवे, तो अभी शाम हो चुकी है और शाम को मैं अभी ये चाय बना रही हूँ मेरी और मम्मी की, क्योंकि आपको पता है 3-4 बज जाते हैं तो हमारे यहाँ चाय की मतलब टाइम हो जाता है, तो 4 बजे करीब चाय बनती ही बनती है। तो सबसे पहले मम्मी को ले जाकर मैं चाय दे देती हूँ और इसके पहले मैंने घर को पूरा साफ़ कर लिया है, चकाचक झाड़ू वाड़ू लगा ली है। तो हमारा रोज़ का यही रूटीन होता है। शाम की चाय तो स्पेशली मैं और मम्मी साथ में ही पीते हैं, बातें करते रहते हैं दुनिया भर की, इधर उधर की। मुझे भी नहीं पता होता, मम्मी को भी नहीं पता होता। रोज़ ऐसी बातें कुछ ना कुछ हो जाती है कि हम लोग करने लगते हैं। और शाम के वक्त हम दोनों बस ही घर पे होते हैं और नन्नू होती है, क्योंकि सौरभ और शोभित भैया अपने अपने काम पे होते हैं। तो ऐसा होता है शाम की केवल 2 कप ही चाय बनती है। और सुबह ऐसा होता है सबका टाइम अलग अलग होता है, लाइक मम्मी ने पहले पी लिया, सौरभ ने पहले पी लिया, फिर शोभित भैया ने पी लिया, फिर मैं बाद में पी ली, ऐसा होता है। तो बस ठहाके लगाते जा रहे हैं हम लोग, हंसते जा रहे हैं कोई बात पर। और नन्नू है तो अभी सो रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरी बेटू ना शो के उठी है, दोपहर वाला सोई दोपहर वाला सोई है ये अभी। मुझे पहली चीज़ से यार एक चीज़ आप लोगों से पूछनी है। कई लोग बोलते हैं ना कि कई लोग के कमेंट आ रहे हैं कि कलर, नवरात्रि के कलर के बारे में बनाओ, कलर के हिसाब से साड़ियाँ पहनो। तो ऐसा कुछ होता है कि आपके यहाँ पे नवरात्रि के अलग 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 कलर्स हैं कि फर्स्ट डे ये पहनना है, सेकंड डे ये पहनना है, ऐसा करके 9 डेज। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो, फर्स्ट सेकंड से लेके 9 डे तक की क्या क्या साड़ियों के कलर, मतलब कपड़ों का कलर क्या होना चाहिए। तो मैं भी फिर उसी अकॉर्डिंग कपड़े पहनूंगी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, ऐसा कलर का कुछ कॉन्सेप्ट हमारे साइड तो नहीं होता है। और नन्नू ने साड़ियाँ गिरा दी है और नन्नू बस अब बेटी सो के उठ गई है। अब इसको जल्दी से कुछ खिलाएंगे, फिर उसके बाद बस इसके बाद नन्नू को जल्दी से तैयार करके और खाना खिला के फिर हम लोग को मार्केट जाना है। मम्मी, मैं और नन्नू जाएंगे मार्केट। अभी तक तो ऐसा प्लान है। जल्दी से पहले उसको खाना खिला देंगे, टाइम बहुत कम है और काम ज़्यादा है। और टाइम अभी कितना होता है बता देती हूँ मैं, 4:15 एग्जैक्ट 16:15 हो रहे हैं, 4:15 हो रहे हैं। चलो फिर नन्नू के लिए खाना खिला दे, इसको तैयार कर दे, मैं भी तैयार हो जाऊँ। मैंने अपनी साड़ी निकाल ली है, पिंक कलर की साड़ी, वो पहन रही हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ना वही साड़ी पहनते हो आप। ऐसा नहीं है यार, मैं तो, कई लोग बोलते हैं तो डार्क कलर की साड़ी पहना करो। मैं तो यार ब्लैक भी पहनती हूँ, ब्लू भी पहनती हूँ, रेड भी पहनती हूँ, येलो भी पहनती हूँ। आई डोंट नो क्या लगता है आप लोगों को। गोल्डन भी पहनती हूँ, सारे कलर मैं पहनती हूँ। मुझे ऐसा कुछ किसी कलर से वो नहीं है। ग्रीन मेरे पास कम साड़ियाँ हैं, बट स्टिल वो भी पहन लेती हूँ मैं। और कई लोग बोलते हैं वही साड़ियाँ पहनते हो। तो मेरे को ना सही बताऊँ, जो ये सुबह मंदिर जाना और ये सब जाना, मुझे ऐसा लगता है उसमें ना बिल्कुल धुली हुई साड़ियाँ मैं पहन के जाऊँ। तो इस वजह से वो जो रोज़ की साड़ियाँ मेरे पास ना, एक है 8-10 साड़ियों का अलग ही, कि जो साड़ियाँ लाइक मेरे को लोकल में जाना है, मंदिर जाना, उनके हिसाब से, जिनको हम वॉश करते रहते हैं। और इस सिल्क वगैरह की साड़ी मुझे मंदिर में जाने में नहीं जमती है। रीज़न ये है कि इनको हम कई बार जैसे पार्टी वार्टी में पहनते, खाते पीते भी हैं इन साड़ियों में। फिर इन्हीं साड़ियों में मंदिर जाओ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, बस इसी वजह से और कोई रीज़न नहीं। इसलिए मैं मॉर्निंग में जो मंदिर जाती हूँ, बहुत नॉर्मल साड़ियाँ, डेली वेयर टाइप्स की साड़ियाँ पहन के जाती हूँ। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले आदमी को तैयार करते हैं। रेडी हो गई हूँ मैं। ये पर्स मेरा मैचिंग सा हो गया है कोइंसिडेंटली। नन्नू पहले जाके विराजित हो चुकी हैं हमारी। मैडम, ये पर्स दीजिए, मम्मा का है। नन्नू, गिव इट टू मी। मैं पापा से बता दूंगी। अच्छा भैया को पापा को फोन कर दो।
तो जैसे ही पापा का नाम लिया नन्नू ने मुझे पर्स दे दिया है। पापा से तो वो बहुत डरती है, वैसे हर चीज़ में मैं ऐसे उसको डराती हूँ, पापा को बता दूंगी, पापा को बता दूंगी। देखो पापा प्यार तो करते हैं नो डाउट, लेकिन उनका डांट है ना जो वो सही नहीं जाती है नन्नू को, तो बस उसको इस चीज़ का डर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग गए हैं साड़ी की मार्केट। तो वैसे ना हम लोगों को साड़ी करवा चौथ के हिसाब से भी लेनी थी, बहुत कुछ लेना था। अभी ना मेरी मतलब कज़िन की एंगेजमेंट है, मेरी कज़िन नहीं बहन ही बोलूँगी मैं, मिनी, और उसकी अभी एंगेजमेंट है। तो उसके लिए मुझे नन्नू के लिए ड्रेस लेना था, उसके एंगेजमेंट के लिए मुझे ना एक्चुअली उसको डिज़ाइन करवानी है नन्नू की ड्रेस। तो एक्चुअली फैब्रिक चाहिए था, तो खजुराहो में तो फैब्रिक नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो कहाँ मिलेगा। उसके लिए थोड़ी सी कश्मकश करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा और फिर वो बनेगा। देखते हैं क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोग बैंगल्स की शॉप पे गए, बैंगल वगैरह ली। साड़ियाँ करवा चौथ के हिसाब से नहीं मिली हैं अभी, जिस हिसाब से हम लोगों को चाहिए थी। तो अभी बस हम लोग केवल एक साड़ी लेकर आए हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर पर्पज़ से, मतलब मेन पर्पज़ था उसके लिए लेकर आए हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी किस लिए लेकर आए हैं। वो साड़ी बहुत ज़रूरी थी, उसके बिना मतलब उसके लिए हम एक्चुअली मेन मार्केट आए थे। फिर ये था करवा चौथ में, करवा चौथ के लिए भी साड़ी देख लेंगे। फिर बस घर आ करके चेंज वेंज कर करके बढ़िया नहा वहा के, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि डिनर की भी तैयारी करनी है और आज रोटी वगैरह सब कुछ ही बनाना है मतलब। तो मैंने मम्मी से बोला क्या बनाऊँ, तो मम्मी ने तो पहले बोला हो गया पराठे सेक लो और कोई एक सब्ज़ी कर लो। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है यार, सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं आ रही, तो आलू बैगन बना रही हूँ। तो मम्मी ने आलू बैगन लंबे लंबे काट के दे दिए हैं, और मैं कुकर में जल्दी से उसको फ्राई कर लूँगी। लिटपिटे वाले नहीं होते, केवल टमाटो के साथ। और अभी वैसे भी नवरात्रों की वजह से हम लोग ऑनियन तो खा नहीं रहे हैं, तो टमाटो की ग्रेवी बन रही है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अदरक डाल लिया था मैंने थोड़ा सा, और बस लिटपिटी सी मतलब सेमी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना ली है कुकर में डाल करके। और फिर पराठे सेके थे मैंने। रोटी मैंने बोला चलो ठीक है यार, आज चलो पराठे खा लेते हैं। वैसे डिनर में अवॉइड करना चाहिए, पराठे कम ही खाना चाहिए, पर अभी 8 बजे थे तो हम लोग ने खा लिया। और फिर सौरभ वो लोग भी जल्दी आ गए थे आज, तो ऐसा हो गया। और बस ये सब्ज़ी तैयार हो गई है, मम्मी की जल्दी से प्लेट लगा देते हैं। तो मम्मी के लिए भी पराठा मैं सेक देती हूँ। ऐसे तवे से उतरे हुए पराठे मस्त खरे खरे क्रिस्पी बहुत अच्छे लगते हैं ना। क्रिस्पी पराठों की बात ही अलग होती है सच में। और सुबह आज हम लोगों ने बनाई थी मिक्स वेज की सब्ज़ी, उसमें परवल गाजर गोभी ये सब डाल दिया था। तो ये मम्मी की प्लेट लगा दी है। और ये सुबह के ना चावल रखे हुए थे, मैंने चलो मतलब पहले तो मैंने पराठे सेके, पराठे सेकने के बाद उसी तवे में ही गरम तो हो ही रहा था मतलब, फिर मैंने उसमें घी मेल्ट करके और जीरा डाल के जीरा फ्राई कर लिया है। तो राइस भी उठ जाएंगे, वरना वो कल फ्रिज में जाएंगे फिर तो वो नहीं उठने वाले, फिर वो गाय को ही देने पड़ेंगे। सौरभ बता दूँ क्या बोल रहे हो मुझसे? सौरभ अग्रवाल जो है ना, वो एक्चुअली बिज़नेस की उन्हें बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ पे एक और बिज़नेस ओपन हो गया है। तो वो सौरभ बोल रहे हैं कि सोनो तुम ऐसा करो, मेरे इवेंट्स में ध्यान देने लग जाओ, मतलब मेरे इवेंट्स हैंडल करने लग जाओ। मैंने बोला हैंडल तो कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई बहुत होगी। और सच में ये बात उन्हें भी पता है, सौरभ को भी, कि हमारी लड़ाई बहुत होने वाली है सौरभ, है ना। तो मैंने बोला ऐसी लड़ाई होगी फिर तुम, मतलब सौरभ बोलेंगे जाओ तुम घर का काम करो जाओ यहाँ से, मैं बोलूँगी हाँ तुम ये हैंडल करो, मुझे नहीं करना है। तो ये सब सोचते हुए मैं इनके बिजनेस में ध्यान नहीं दूंगी, मतलब मैं इनके बिजनेस में, ये अपना बिजनेस है ना, मेरे से गलती से निकल आया था, मैं तो पहली बार झेल भी नहीं पाऊंगी। मैं भी नहीं झेल पाऊंगी, और मुझे नहीं चाहिए जो बिजनेस में साथ भैया नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा। अलग अलग स्ट्रीम में रहना चाहिए, ज़्यादा सही है। अपने काम तुम कर लो पहले ढंग से। हाँ मैं कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ ना। मेरे व्यूअर्स को ज़्यादा अच्छे से पता है, तुम तो रहते नहीं हो घर में ना, व्लॉग्स देखते हो, तो व्यूअर्स को ज़्यादा पता है कि मैं कितना काम क्या कैसे करती हूँ, ठीक है। एनीवे चलो बातें बताती हूँ क्या क्या किया है आज मैंने। तो हम मार्केट गए थे बहुत कुछ सोच के, करवा चौथ के लिए साड़ियाँ लेंगे, मम्मी के लिए लूँगी मैं करवा चौथ में देने के लिए, बहुत कुछ सोचा था। और देवी जी एक्चुअली ना हमारे घर के पीछे दुर्गा जी रखी हुई हैं, तो उनमें ऐसा हो रहा है कि 9 डेज़ नई नई साड़ियाँ उनको चढ़ाई जा रही हैं। तो मतलब 9 उन देवी जी को वाली साड़ी पहनाते हैं, साड़ी जिस घर से आएगी वो साड़ी उनको वापस कर दी जाएगी देवी जी को पहनाने के बाद। तो फिर हमने बस एक साड़ी लेकर आए हैं, तो वो साड़ी मतलब हम लोग लाए हैं और फिर मम्मी देने चली गई थी वहाँ पर, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। और बाकी श्रृंगार विंगार का सामान लेकर आए थे, चूड़ी वगैरह लेकर आए, बैंगल्स, देवी जी के लिए बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ मिली हैं, मतलब रेड कलर की। मैं आपको दिखाऊंगी जब वो वापस आ जाएगा ना उनका श्रृंगार चढ़ के। और हाँ कल मतलब वो श्रृंगार चढ़ेगा, और उन्होंने बोला श्रृंगार करने घर का ही कोई आए तो अच्छा है। तो देखो मैं जाऊँगी शायद श्रृंगार करने उनका, सुबह 11:30 बजे तो बुलाया। अब देखो कल हमारे कन्या भोजन भी है। पहले सोचा था हमने कि काली जी जाकर करेंगे, पर वहाँ नहीं,
अब मतलब यहीं पे ही कर रहे हैं, घर पे ही कर रहे हैं। तो पूरे परिवार के जितने भी हैं हमारे पूरे कॉलोनी के सब कन्याओं को बुलाएंगे, सबको खाना वाना खिलाएंगे और बस तो ये कल कन्या भोजन होने वाला है। फिर 11:30 बजे वहाँ भी जाना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। अभी तो खैर फिलहाल खाना पीना खा के खाना पीना खा के फ्री हो गए हैं। नन्नू दादी के रूम में है, बोलती है आप जाओ मैं आती हूँ। अब देखो कब आ रही है। बस मार्केट तो हम एक ही शॉप गए, 2 शॉप गए। एक शॉप गए साड़ी की, वो हमारे पहचान की शॉप है, मतलब बस वहीं से ही आते हैं हम साड़ी लेने के लिए। और दूसरी शॉप गए बैंगल्स की, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर बस अपने भैया की शॉप में आ गए, थोड़ी देर वहाँ बैठे बैठे फिर घर आ गए। बस फिर खाना वाना बनाया, आराम किया, बेड साफ़ किया, इसी में निकल गया सब टाइम। तो वो जो देवी जी को साड़ी जो चढ़ाई है ना, कल मैं ऐसा करूँगी आपको वहाँ पर भी ले चलूँगी जहाँ देवी जी का श्रृंगार होगा। कैसे करती हूँ मुझे भी नहीं पता, कैसी साड़ी पहनेंगी वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। फिर कल के व्लॉग में डाल दूँगी मैं वो सब। तो चलो आज इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।